discussions, Prime Minister Modi and I affirmed our two countries' commitment to protecting our citizens from radical Islamic terrorism. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में इस समय राष्ट्रपति भवन में एक स्टेट डिनर दिया जा रहा है। इस स्टेट डिनर में ट्रंप परिवार के साथ साथ देश की जानी मानी हस्तियां भी मौजूद हैं। इस राजकीय भोज के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति अपने देश रवाना हो जाएंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा का दूसरा दिन। कल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की सांस्कृतिक विविधता और भारत की सॉफ्ट पावर के दर्शन किए और आज उन्होंने एक महाशक्ति के तौर पर उभरते हुए भारत को करीब से समझने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप को भारत की यह ऐतिहासिक यात्रा आने वाले कई वर्षों तक याद रहेगी। एक जमाना था जब अमेरिका को कोई राष्ट्रपति भारत आता था तो लोग पूछते थे कि अमेरिका भारत को क्या क्या देकर जाएगा, लेकिन ये 2020 का इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ट्रंप का परिवार भी इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बना। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान भारत के राष्ट्रपति का घुड़सवार दस्ता डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी कर रहा था। पा रहे हैं कि माननीय राष्ट्रपति अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का आगमन हो चुका है और इस वक्त 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। साथ ही राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल, अश्वारोही दल इस वक्त अगवानी कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति ट्रंप की। Rashtrapati Bhavan has always hosted defense investiture ceremonies, swearing in its leaders, honored its brave hearts and achievers, and heard speeches of world leaders, signed pacts and treaties with various countries, and celebrated India's independence and Republic Day functions, along with other festivals, in this very arena. The beast as the vehicle. और इस दौरान एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की गर्मजोशी से भरी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और फिर राष्ट्रपति ट्रंप को भारत की तीनों सेनाओं की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान एक एक करके अमेरिका और भारत के राष्ट्रगान की धुन भी बजाई गई। अंतर सेना सम्मान गार्ड बाजो चेस। श्रीमान, अंतर सेना सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। Taking the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, for his inspection. We have 6 officers and 150 that draws its men from the 3 circles. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय डेलीगेशन से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट रवाना हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ सुबह करीब 10:40 पर राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को नमन किया। U.S. President Donald Trump and First Lady of the United States of America, Melania Trump, respects to Mahatma Gandhi and paying respects to Mahatma Gandhi. राजघाट की विजिटर्स बुक में उन्होंने अपने विचार लिखे। ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका के लोग खूबसूरत और संप्रभु भारत के साथ खड़े हैं।
उन्होंने लिखा कि ऐसे ही भारत का निर्माण करना गांधी जी का भी सपना था और ये एक अद्भुत सम्मान है। इसके बाद ट्रंप और उनकी पत्नी ने महात्मा गांधी की याद में एक पेड़ भी लगाया और फिर यहां से राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने हैदराबाद हाउस के लिए रवाना हो गए। डोनाल्ड ट्रंप सुबह 11:11 पर हैदराबाद हाउस पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलेनिया ट्रंप दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए चलाई जाने वाली हैप्पीनेस क्लास को देखने पहुंची। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने मेलेनिया ट्रंप का पारंपरिक स्वागत किया और इस दौरान मेलेनिया ट्रंप ने यह समझने की कोशिश की कि कैसे इन बच्चों को खुश रहने के गुर सिखाए जाते हैं। बहुत ही गर्मजोशी के साथ बच्चों से इंटरेक्ट करती हुई, उनसे मिलते हुए और इस दौरान स्कूल के बच्चों ने मेलेनिया ट्रंप के सामने नृत्य भी किया, जिसे देखकर मेलेनिया ट्रंप लगातार मुस्कुराती रही। और इस दौरान एक बच्चे का डांस काफी वायरल भी हो गया कर रहा था। कई बार आप ऑफ स्टेज होते हैं लेकिन फिर भी आपकी खूब चर्चा हो जाती है। इस दौरान दोपहर करीब 12:30 बजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है और दोनों देश लगभग हर क्षेत्र में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की प्रधानमंत्री मोदी ने और इसके बाद जब ट्रंप ने भाषण दिया तो उन्होंने न सिर्फ भारतीय संस्कृति की एक बार फिर से तारीफ की बल्कि अपनी इस यात्रा को भी ऐतिहासिक बताया। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच 21,000 करोड़ रुपए के रक्षा समझौते की भी घोषणा की। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया और कहा कि भारत और अमेरिका कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। In our discussions, Prime Minister Modi and I affirmed our two countries' commitment to protecting our citizens from radical Islamic terrorism. In this effort, the United States is also working productively with Pakistan to confront terrorists who operate on its soil. Together, the Prime Minister and I are revitalizing the Quad initiative with the United States, India, Australia, and Japan. Since I took office, we have held the first Quad ministerial meeting. I guess you would call it a meeting, but it seems like so much more than that, an expanded cooperation on counterterrorism, cybersecurity, and maritime security to ensure a free and open Indo-Pacific. भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता से जो महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं, अब आपको उनके बारे में भी जान लेना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है वो 21,000 करोड़ रुपए का है। इस डील के तहत भारत अमेरिका से 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स और 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा। भारत की सेनाओं के लिए ये हेलीकॉप्टर्स क्यों जरूरी है, आपको ये जानकारी होनी भी जरूरी है। MH-60 रोमियो को दुनिया के बेहतरीन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है और इंडियन नेवी ऐसे हेलीकॉप्टर का इंतजार पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से कर रही थी। MH-60 हेलीकॉप्टर समंदर में दुश्मन की पनडुब्बी और युद्धपोत का पता लगाकर सटीक हमला करने में सक्षम है। इस पर रेडार, मिसाइल और रॉकेट सिस्टम लगाए जा सकते हैं और इस हेलीकॉप्टर में नाइट विजन डिवाइस यानी रात में देखने की काबिलियत भी है। यह हेलीकॉप्टर समंदर में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद कर सकता है। इन्हें भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर्स यानी युद्धपोतों पर भी तैनात किया जा सकता है। MH-60 हेलीकॉप्टर की मदद से हिंद महासागर में भारत को चीन की पनडुब्बियों से मुकाबला करने की शक्ति मिलेगी। डिफेंस डील के मुताबिक भारत की सेना को अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी मिलेंगे। युद्ध के मैदान में अपाचे की एक मिसाइल दुश्मन के 70 टन वजनी टैंक को भी नष्ट कर देती है। यह अटैक हेलीकॉप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आतंकवादियों के लॉन्च पैड को भी निशाना बना सकता है।
और अपाचे की मदद से भारत का हवाई हमला करने का जो ताकत है वो पहले से कहीं ज्यादा घातक होगी। इन हथियारों के साथ भारत और अमेरिका ने मिलकर चीन के खिलाफ अपने क्वाड गठबंधन को भी मजबूत करने का संकल्प लिया है। वर्ष 2017 में डोकलाम विवाद के बाद भारत ने क्वाड गठबंधन की दोबारा शुरुआत की। और क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी ये 4 देशों का एक रणनीतिक गठबंधन है और इसमें भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस गठबंधन ने हिंद महासागर और साउथ चाइना सी इलाके में सुरक्षा मजबूत करने का फैसला किया है। साउथ चाइना सी इलाके के कुछ आइलैंड्स पर चीन का विवादित कब्जा है और क्वाड में शामिल 4 देशों की ताकत चीन की साम्राज्यवादी नीतियों का मुकाबला करेगी। इसके अलावा दोनों देश 5G टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी मिलकर काम करेंगे। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले 10 वर्षों में भारत 5G टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा और अमेरिका समेत कोई भी देश इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। 5G टेक्नोलॉजी के मामले में फिलहाल चीन अमेरिका से बहुत आगे है, लेकिन अमेरिका इस रेस में पिछड़ जाने के खतरों के बारे में भी अच्छी तरह जानता है। 5G टेक्नोलॉजी आने वाले समय में दुनिया का नक्शा बदल देगी और जो देश इस तकनीक के मामले में पीछे होगा उसकी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह पिछड़ जाएगी। 5G के मामलों में फिलहाल चीन को बढ़त हासिल है क्योंकि चीन की कंपनी हुआवे के पास फिलहाल इससे जुड़ा सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। अमेरिका हुआवे पर जासूसी का आरोप लगाकर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है और अमेरिका भारत समेत दूसरे देशों पर ऐसा ही करने का दबाव डाल रहा है। अब अमेरिका चाहता है कि भारत 5G के क्षेत्र में अमेरिका के साथ मिलकर काम करे ताकि इस क्षेत्र में चीन के सामने मजबूत चुनौती पेश की जा सके। इसके अलावा दोनों देशों ने ट्रेड डील पर भी बातचीत आगे बढ़ाने का फैसला किया है। भारत और अमेरिका एक बहुत बड़ी ट्रेड डील की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अमेरिका चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में भारत और अमेरिका के बीच 6,20,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जबकि इसी दौरान चीन और भारत के बीच 6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका और भारत के बीच फ्री ट्रेड डील हो जाती है तो इससे भारत को काफी फायदा हो सकता है। फिलहाल भारत अमेरिका को ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है और वहां से कम सामान मंगाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का यह अंतर 1,20,000 करोड़ रुपए का है, जबकि चीन के मामले में यह उल्टा है। भारत चीन से ज्यादा सामान मंगाता है और उससे कम सामान बेचता है। चीन के साथ भारत व्यापार घाटा जो है वो 3,70,000 करोड़ रुपए का है। अमेरिका और भारत दोनों ही चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। अमेरिका जानता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और अगर वो भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील करने में सफल रहा तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था को भी बहुत फायदा होगा। अगर इंडियन गवर्नमेंट के पॉलिसीज ऐसे है और फ्री ट्रेड बेनिफिट है तो मैन्युफैक्चरिंग कैन शिफ्ट टू इंडिया एंड व्हाई ओनली एप्पल, देन एनी लार्ज यूएस कंपनी कैन लुक एट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया as an option to sourcing from China. Now, US is not a small market. 300 million people का market है. That is a large market. The other thing जो आप mind में रखिए, it is not only a large market, it is a wealthy market. तो affordability जो US में है, वो कहीं ज़्यादा है अगर आप दूसरे countries के साथ compare करें तो. It is not a third world country. They can afford to pay for good products. And when they afford to pay for good products, everybody benefits. और आज शाम करीब 5:30 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेशी मीडिया ने वही किया जिसकी आशंका जताई जा रही थी। नए नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर सवाल पूछने के बहाने पश्चिमी मीडिया के कई पत्रकारों ने भारत की छवि पर सवाल उठाए और कहा कि भारत में असहनशीलता बढ़ रही है और मुस्लिम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। लेकिन ट्रंप के जवाब ने सबको चुप करा दिया। ट्रंप ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत कई देशों से बहुत आगे है और प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में शानदार काम कर रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि नया नागरिकता कानून भारत का अंदरूनी मामला है और अमेरिका इसमें कोई दखल नहीं दे सकता।
आज आपको भी सुनना चाहिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बदनाम करने के पश्चिमी मीडिया के षड्यंत्र को असफल कर दिया। What is your position at the moment on India's Citizen Amendment Act at the moment? I don't want to discuss that. I want to leave that to India, and hopefully they're going to make the right decision for the people. That's really up to India. President, Yeah, go ahead. So we did talk about religious freedom, and I will say that the Prime Minister was incredible on what he told me. He wants people to have religious freedom, and very strongly. And he said that in India they have worked very hard to have great and open religious freedom. And if you look back and look at what's going on relative to other places especially, but they have really worked hard on religious freedom. I asked that question in front of a very large group of people today, and he talked about it. We talked about it for a long time, and I really believe that's what he wants. As far as the individual attack, I heard about it, but I didn't discuss that with him. We talked a lot about Pakistan. I have a very good relationship with Prime Minister Khan, very good. We talked about it today at length, actually, and Prime Minister Modi. And it's no question it's a problem, but it's a problem they're working on it. India is, it's a brave nation too. There's no pullback from India. And we just hope, and I said I'll help, I'll do whatever I have to do if I can do that, because my relationship with both gentlemen is so good. But there has been difficulty in Pakistan, and we're seeing what we can do about it. Anything I can do to mediate, anything I can do to help, I would do. They're working on Kashmir. Kashmir has been a thorn in a lot of people's sides for a long time. And there are two sides to every story, but they've been working on that very hard. We discussed it at great length, terrorism, and I think we have some very good ideas. He's very, very strongly against terrorism. I'll tell you, Prime Minister Modi is a very religious man, as you know. He's a very calm man, but he's actually a very, very strong person, very tough, actually. When I've seen him in action, and he's got that foremost in his mind, terrorism. He'll take care of it. Specifically Muslims, and we also discussed Christians. But someone and I had a very powerful answer from the Prime Minister. We talked about religious liberty for a long period of time in front of a lot of people, and I had a very, very powerful answer. And as far as Muslims are concerned, as he told me, I guess they have 200 million Muslims in India, and a fairly short while ago they had 14 million. And he said that they're working very closely with the Muslim community. और अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन किया। इस डिनर में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी शामिल हुई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। यहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी कार्यक्रम है। अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति ट्रंप वापस अमेरिका रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपके लिए ट्रंप की भारत यात्रा के दूसरे दिन का एक वीडियो एल्बम तैयार किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की मुलाकात और आज की सभी कूटनीतिक तस्वीरें हैं, जो आपको आज की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देंगी। इसलिए यह रिपोर्ट आपको मिस नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रपति अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का आगमन हो चुका है और इस वक्त 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की पहली भारत यात्रा के दूसरे दिन के 12 घंटे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे। ट्रंप के भारत दौरे की शुरुआत कल अहमदाबाद से हुई थी, इसलिए आज राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डोनाल्ड ट्रंप का आधिकारिक स्वागत किया। यहां ट्रंप के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। और ट्रंप को तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया।
श्रीमान, अंतर सेना सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर देने की पुरानी परंपरा है, जिसे अब तक कायम रखा गया है। इस परंपरा में सेना का कमांडर अतिथि से सैन्य निरीक्षण करने का आग्रह करता है और धीमी चाल में ये निरीक्षण करने की परंपरा रही है। राष्ट्रपति भवन के स्वागत समारोह में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका और दामाद जेराड कश्नर भी मौजूद रहे। इसके बाद राजघाट में डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। हिंदुस्तान में सिर्फ एक दिन गुजारने के बाद ही मेलानिया को इस देश और यहाँ की परंपराओं ने प्रभावित किया है। शायद इसलिए मेलानिया ने महात्मा गांधी को हाथ जोड़कर नमन किया। कल साबरमती आश्रम की विजिटर्स बुक में ट्रंप का लिखा संदेश सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कुछ नहीं लिखा था। शायद इसलिए आज राजघाट पर ट्रंप ने विजिटर्स बुक में महात्मा गांधी के सपनों के भारत की बात की। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी को महात्मा गांधी की एक प्रतिमा भेंट की गई और उन्होंने राजघाट में एक पौधा भी लगाया। ट्रंप जब भी भारत आएंगे तो ये पौधा उन्हें साल 2020 के दौरे की याद दिलाएगा। इसके बाद दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात तय थी और प्रधानमंत्री मोदी वहां पहले से ही ट्रंप का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री और विदेशी मेहमानों की मुलाकात हैदराबाद हाउस में होती है, जिसका निर्माण वर्ष 1928 में हुआ था। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी का स्वागत किया और भारत यात्रा का समय निकालने के लिए उनकी तारीफ भी की। मुझे खुशी है कि आप परिवार के साथ भी आए और मैं जानता हूं कि इन दिनों अमेरिका में आपकी इतनी व्यस्तता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने भारत का निमंत्रण स्वीकार किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। The last 2 days, especially when you look at what we did yesterday, filling up that stadium, and there had thousands of people outside trying to get in. That was a great honor for me and a great honor for you. They were there for you. Yeah, I would even imagine they were there for you more than for me. I hope so anyway. But the people love you. प्रधानमंत्री मोदी से अपनी तारीफ सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच करीब 1.5 घंटे चली मुलाकात के बाद जो डिफेंस डील साइन हुई, वो देखकर भारत के दुश्मनों की मुस्कुराहट गायब हो गई होगी। लड़ाई के मैदान के अंदर अगर टैंक आगे बढ़ रहे हैं तो जो अपाची जो है ऊपर से एक एयरफोर्स को ताकत देते हुए एक हमारी थल सेना को एक शील्ड की तरह काम करेंगे और दुश्मन के टैंकों के ऊपर जहां जो टारगेट हैं उनको तबाह कर पाएंगे। मोदी और ट्रंप मिलकर दुनिया को बदलने की डील कर रहे थे और इस दौरान अमेरिका की फर्स्ट लेडी बच्चों की दुनिया को समझने की कोशिश कर रही थी। मेलानिया ट्रंप आज दोपहर दिल्ली के एक सरकारी स्कूल पहुंची। स्कूल के बच्चों ने मेलानिया के माथे पर टीका लगाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। और यहाँ मेलानिया के सामने बच्चों ने डांस भी किया। मेलानिया दिल्ली में सरकारी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैप्पीनेस क्लास को समझने के लिए यहाँ पहुंची थी। हैप्पीनेस क्लास को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1.5 साल पहले वर्ष 2018 में शामिल किया गया था और यहाँ मेलानिया ने बच्चों से बातें की और उनके मासूम सवालों के जवाब भी दिए। बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि वो हमारी क्लास में आई ही नहीं है। ऐसा लग रहा था वो जोश में आ गए थे हम लोग। मेरा भी सपना है कि मैं उनकी तरह एक फर्स्ट लेडी बनूं। जैसे ही हम लोग क्लास में आए, जैसे मेलानिया ट्रंप आई तो हम सभी लोग उनको देख के बिल्कुल शॉक हो गए। क्यों शॉक क्यों हो गए? क्योंकि मैम वो क्लास में आई थी। क्योंकि मैम वो जो मेलानिया ट्रंप थी वो हमारे क्लास को, उन्होंने हमारी क्लास को सेलेक्ट करा। हम
हमने मैम से बोला था कि आप भी इस पेपर में एक ग्रेटिट्यूड लिखो, तो जब वो भी ग्रेटिट्यूड लिख रहे थे, हम भी लिख रहे थे, हमारा तो जल्दी हो गया, तो वो सोच में डूब रहा। क्या कुछ हुआ है, इन लोग बच्चों से मुलाकात की है और क्या हैप्पीनेस थोड़ी बहुत लिखी वो हैप्पीनेस हमें देकर भी गई हैं और बच्चों से, हमारे बच्चों से, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों से हैप्पीनेस लेकर भी गई हैं। नमस्ते, good afternoon everyone. Thank you for the warm welcome. It is an honor to join you today at this beautiful school. Thank you, Mary, for your kind introduction and for welcoming me with the lovely Talik tradition and with a beautiful dance performance. This is my first visit to India, and I cannot express how delightful it is. The people here are so welcoming and so kind. इस दौरान मिलेनिया की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के जवान उनसे काफी दूर थे और वो आराम से बच्चों के साथ बैठी हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति और उनका परिवार इस भारत दौरे को हमेशा याद रखेंगे। यहाँ मिलेनिया ट्रम्प को करीब से हिंदुस्तान की संस्कृति को देखने और समझने का मौका मिला और डोनाल्ड ट्रम्प को उनकी उम्मीद से ज्यादा इतना प्यार और सम्मान मिला जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। दिल्ली से कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आपको बताते हैं कि ट्रम्प की पहली भारत यात्रा से अमेरिका को क्या फायदा हुआ। वर्ष 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रम्प की पार्टी रिपब्लिकन और विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक के बीच कड़ा मुकाबला है और इस बार भी ट्रम्प अपनी चुनावी जीत को बरकरार रखना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें भारतीय मूल के लोगों के वोट की जरूरत होगी। आपके मन में यह सवाल होगा कि दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए ट्रम्प को प्रधानमंत्री मोदी की मदद की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, एक सर्वे के मुताबिक वर्ष 2016 के चुनाव में 77% भारतीय मूल के लोगों ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को वोट दिया था और सिर्फ 16% ने ट्रम्प का साथ दिया था। भारतीय मूल के लोग अमेरिका की जनसंख्या का सिर्फ 1% हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने में वो हमेशा आगे रहे हैं। यानी भारतीय मूल के लोगों के वोट और उनका समर्थन ट्रम्प के लिए महत्वपूर्ण है। अगर भारतीय मूल के 15 लाख वोट ट्रम्प को मिले तो वर्ष 2020 में उनकी जीत आसान हो सकती है और मोदी का साथ ट्रम्प को अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों का वोट दिला सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत आकर ट्रम्प प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी दोस्ती की मदद से भारत और अमेरिका के बीच संबंध को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प वापस अमेरिका जाकर भारत के साथ हुई डिफेंस डील को अपनी जीत बताकर पेश करेंगे, क्योंकि इस रक्षा समझौते से अमेरिका की कंपनी को बिजनेस और वहां के लोगों को नौकरियां मिलेंगी। भारत की सैन्य ताकत बढ़ने में अमेरिका का भी फायदा है, क्योंकि शक्तिशाली भारत की मदद से अमेरिका अपने प्रतिद्वंदी चीन का मुकाबला करना चाहता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि भारत को इस दौरे से क्या फायदा मिला है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, आतंकवाद के मुद्दे पर ट्रम्प ने भारत को अपना समर्थन दिया और यह पाकिस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक हार की तरह है। नागरिकता कानून के मुद्दे पर पिछले कुछ समय से विदेशी मीडिया लगातार भारत के खिलाफ नकारात्मक रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन यहां भी ट्रम्प ने प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंध और बेहतर हो रहे हैं। आज अमेरिका और भारत के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण समझौता हुआ वो था रक्षा समझौता। इस समझौते के तहत भारत दुनिया के सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर अपाचे को अमेरिका से खरीदेगा। युद्ध के मैदान में अपाचे की एक मिसाइल दुश्मन के 70 टन वजनी टैंक को भी नष्ट कर देती है। यह अटैक हेलीकॉप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आतंकवादियों के लॉन्च पैड को भी निशाना बना सकता है और अपाचे की मदद से भारत की हवाई हमला करने की ताकत पहले से ज्यादा घातक होगी। आज हमने अपाचे की ताकत समझाने के लिए एक विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए।
नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। ये है हिंदुस्तान का दूसरा नया ब्रह्मास्त्र, पाकिस्तान का काल घातक लड़ाकू विमान। अमेरिका से 21,000 करोड़ की डील में अपाचे पर मोहर। अपाचे से कई गुना बढ़ जाएगी सेना की ताकत। अपाचे को खूंखार शिकारी कहा जाता है, फ्लाइंग टैंक के नाम से मशहूर। 2015 में मोदी सरकार ने अमेरिका से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर की डील की थी। 17 अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को पहले ही मिल चुके हैं। बाकी बचे 5 हेलीकॉप्टर इसी साल के अंत में अमेरिका भारत को सौंप देगा। लेकिन ये 6 नए अपाचे की डील 2015 की डील से अलग है। ये डील भारतीय थल सेना को ध्यान में रखकर की गई है। इंडियन आर्मी कई साल से अपाचे हेलीकॉप्टर की मांग कर रही थी। मोदी सरकार ने आज सेना की ये मांग पूरी कर दी है और सूत्र बताते हैं कि सेना को ये 6 अपाचे हेलीकॉप्टर 2023 से मिलने शुरू भी हो जाएंगे। अब आपको अपाचे मल्टी रोल फाइटर हेलीकॉप्टर की खासियत बताते हैं। इसमें 2 पायलट एक के पीछे एक बैठते हैं। एक पायलट हेलीकॉप्टर ऑपरेट करता है, पीछे बैठा को पायलट टारगेट को लोकेट करता हुआ सिस्टम यानी वेपन एंड इक्विपमेंट्स को कंट्रोल और ऑपरेट करता है। नाइट विजन सेंसर, थर्मल इमेजिंग से लैस डाटा लिंकिंग व फायर कंट्रोल रडार सिस्टम मौजूद। अंधेरे में भी दुश्मन पर वार कर सकता है। बेहद कम ऊंचाई से हवाई और जमीनी हमले में सक्षम है। 21,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 16 एंटी टैंक AGM-114 हेलफायर मिसाइल छोड़ने की काबिलियत है इसमें। 30 mm की 2 गन लगी हुई है। एक बार में 1200 गोलियां भरी जाती हैं। इसे दुश्मन का रडार भी पकड़ नहीं सकता है। अपाचे के बेड़े में शामिल होने से सेना की लड़ाकू क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी होगी। जरूरत पड़ी तो यही अपाचे पाकिस्तान के लिए बालाकोट में काल भी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ट्रंप के 5 सबसे चर्चित विदेशी दौरों के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें पहले नंबर पर ट्रंप की पहली भारत यात्रा है। ट्रंप ने कल अहमदाबाद के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित किया। उन्होंने 22 किलोमीटर का रोड शो किया और यह विदेश में ट्रंप का पहला रोड शो था। ट्रंप साबरमती आश्रम जाने वाले भी पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले जून 2019 में राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार नॉर्थ कोरिया की जमीन पर कदम रखा था। तब डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया के दौरे पर सोल गए थे और फिर वो उत्तर कोरिया की सीमा पर पहुंचे। तब ट्रंप ने किम जोंग उन का हाथ पकड़कर उनके देश में कदम रखा था और वो उत्तर कोरिया की जमीन पर कदम रखने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। मई 2019 में जापान में नए राजा ने ट्रंप का वेलकम किया था। तब जापान में नए राजा के राज तिलक के बाद ट्रंप वहां पहुंचने वाले पहले विदेशी राष्ट्रपति बने। जापान के शाही पैलेस में जापान के नए राजा नारुहितो ने उनका शाही स्वागत किया। ट्रंप की चौथी सबसे चर्चित यात्रा ब्रिटेन की थी, जब 13 जुलाई 2018 को उन्होंने बकिंगम पैलेस में स्टेट डिनर किया था और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने विंडसर कैसल में राष्ट्रपति ट्रंप को स्टेट डिनर पर आमंत्रित किया था। यहां ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। और सबसे चर्चित 5वीं तस्वीर है 14 फरवरी 2018 की, जब ट्रंप फ्रांस में आजादी के जश्न बैस्टिल डे परेड में शामिल हुए। यह परेड अमेरिका के पहले विश्व युद्ध में शामिल होने के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई थी। और ये जो परेड है, ये फ्रांस अपनी आजादी के दिन के तौर पर मनाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर में वो अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे। लेकिन इस दौरान उन्होंने उन तमाम मुद्दों पर बात की जो इन दिनों भारत में हिंसा और विवाद का विषय बने रहे। ऐसा ही एक मुद्दा नए नागरिकता कानून से जुड़ा है। आज जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि CAA भारत का अंदरूनी मामला है और प्रधानमंत्री मोदी भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर शानदार काम कर रहे हैं। What is your position at the moment on India's Citizen Amendment Act at the moment? I don't want to discuss that. I want to leave that to India, and hopefully they're going to make the right decision for the people. That's really up to India.
President, so we did talk about religious freedom, and I will say that the Prime Minister was incredible on what he told me. He wants people to have religious freedom, and very strongly. And he said that in India they have worked very hard to have great and open religious freedom. And if you look back and look at what's going on relative to other places especially, but they have really worked hard on religious freedom. I asked that question in front of a very large group of people today, and he talked about it. We talked about it for a long time, and I really believe that's what he wants. As far as the individual attack, I heard about it, but I didn't discuss that with him. और जैसे कि हमने आपको जानकारी दी थी, राष्ट्रपति ट्रंप के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया है प्रेसिडेंट्स हाउस के लिए। और आपको अपडेट अभी दे दें, वो एयरपोर्ट के लिए रवाना इस वक्त हो चुके हैं। तो 2 दिन की ये जो यात्रा है बहुत ही ऐतिहासिक रही, और हमने आपको समझाया कि इसमें हमारे देश को क्या फ़ायदा मिला, अमेरिका को क्या फ़ायदा मिला। और ये आप इस वक्त देख रहे हैं लेटेस्ट ये विजुअल्स जो कि प्रेसिडेंट हाउस से अब रवाना हो चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा कि ये स्टैंड अलोन विजिट रही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। यहां से वो रवाना होंगे तो अब सीधे अमेरिका ही पहुंचेंगे। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो वो और देश भी जाने की कोशिश करता है। तो हो सकता था कि वो पाकिस्तान जाते, बांग्लादेश जाते, कि कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को लेकर दोनों देश अब मिलकर ये जंग लड़ने वाले हैं। तो पूरी दुनिया ने धमक देखी है। पहले आपने हाउडी मोदी इवेंट देखा था, और उसी की मिरर इमेज आप कह सकते हैं जो मोटेरा स्टेडियम में देखी। वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों का जमावड़ा। और वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा भी जाता है कि जो ग्रैंड स्पेक्टिकल हैं वो उनसे बहुत ही ज्यादा आकर्षित होते हैं। और जिस स्तर पर, जिस पैमाने पर उनको यहां पर सम्मान दिया गया है, जो आदर सत्कार हुआ है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि न भूलने वाला ये दौरा रहेगा उनके लिए, ऐतिहासिक।